नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के विनोद गेट से एक और तस्वीर आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों फिर दोबारा से अंचल हॉस्पिटल सुर्खियों में है और वजह आप जानेंगे तो अब की बार भी हैरानी करने वाली है। पीछे की कई तस्वीरें वायरल हुई थी यहाँ की और अब हम एंटर करने वाले हैं स्पेशली कि चर्चाओं की बड़ी वजह क्या है, स्पेशली वो भी बताएंगे यहाँ पर है। और हॉस्पिटल बाकमाल दोस्तों, बड़े बड़े सिटी में जो कि स्मार्ट सिटी हैं वहाँ तो ऐसे हॉस्पिटल देखे होंगे, लेकिन 5 स्टार जैसी लुक वाले भिवानी में 1-2 ही हॉस्पिटल हैं। ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं। हालांकि उस हिसाब से इलाज भी देते हैं तभी लोग विश्वास करते हैं। और अभी हम स्पेशल जो वजह है वो बताने वाले हैं आपको। और डॉक्टर साहब ही मेरे को दिख गए संचालक के तौर पर, डॉक्टर विनोद सर। सुर्खियों में है अंचल हॉस्पिटल, क्या बड़ी वजह है कि 2, 5, 10 दिन से लगातार फिर दोबारा से सुर्खियों में? देखो, इसका रीज़न जो अब सुर्खियों में है वो ये है कि जो हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ सर्जन हैं, जो अभी सिविल हॉस्पिटल से रिटायर हुए हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार, उन्होंने अपने यहाँ जो हॉस्पिटल में अपने एसोसिएट हुए हैं अंचल नर्सिंग होम के साथ, वो यहाँ अपनी जो सेवाएं, जो सेवा भाव से जो सिविल हॉस्पिटल में पिछले 20 साल उन्होंने जो दी, जो उन्होंने हज़ारों ऑपरेशन किए, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, गुर्दे की पथरी, गुर्दे की नड़की की पथरी, छोटी आंत, बड़ी आंत, रुके हुए, उन लोगों को जो उन्होंने जीवन दान दिया, हज़ारों उन्होंने महिलाओं के नसबंदी के, पुरुषों के नसबंदी के कैंप लगाए और वो सफल ऑपरेशन उन लोगों किए। उनके व्यक्तित्व को देखकर, एक अच्छे सर्जन और एक अच्छे व्यक्ति को देखकर जब वो रिटायरमेंट हो रहे थे तो हमें इस शहर को उससे उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी। तो हमने उनको संपर्क किया, उनसे हमने अप्रोच किया कि सर आपको इस शहर में ही सेवा देनी है, और उन्होंने हर चीज़ को स्वीकार किया। और दूसरा, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे परम मित्र भी हैं, शुरू से ही हम साथ रहे हैं, तो उन्होंने इसको सहृदय जो सेवा भावना को करके मेरे को निर्देश दिया कि मैं जो कार्य करूँगा वो सेवा भाव के साथ करूँगा, जैसे मैं सिविल हॉस्पिटल में करता आया हूँ। हमने हर से उनका ये स्वीकार किया कि हम जो कार्य करेंगे आपके निर्देशानुसार, जो हम सेवा भाव है उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो जिस तरीके से वो उनकी रिटायरमेंट हुई, ये आप देख सकते हैं कि एक सफल सर्जन के साथ एक अच्छे व्यक्ति भी है, उसका हम एग्जांपल ये देख सकते हैं कि सिवानी के अंदर उनको रिटायरमेंट पार्टी दी गई, ओटी के अंदर उनको रिटायरमेंट पार्टी दी, तोशाम के अंदर उनको रिटायरमेंट पार्टी दी गई, डेंटल सर्जन के द्वारा उनको रिटायरमेंट पार्टी दी गई, सिविल हॉस्पिटल में उनको पार्टी दी गई, निम्मा एसोसिएशन के द्वारा पार्टी गई। तो ये जो पार्टियां जो लगातार 7-8 दिन से जो इनको जो सम्मान मिल रहा है उसके वो वाकई में हकदार थे। और हमें बड़ी खुशी है कि आज वो अंचल नर्सिंग होम के साथ एसोसिएट होके सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। जी, एक बात आपने जैसे कुछ शब्दों में कही, हालांकि आम लोग नहीं समझ सके होंगे, नॉर्मल शब्दों की बात करें तो उन्होंने आपसे एक वायदा लिया है कि भिवानी के सिविल हॉस्पिटल जैसा यहाँ पर माहौल मिलेगा। जो उनके क्लाइंट हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके साथ पेशेंट के तौर पर, कुछ लोगों का भरोसा हो जाता है डॉक्टर के साथ, तो सेम वैसा ही ट्रीट मिलेगा। उसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में डरता है पेशेंट जाने से, तो सिविल हॉस्पिटल जैसी बातचीत रहेगी, थोड़ी बहुत दाएं बाएं होगी? नहीं, डेफिनेटली हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपनी तरफ से हम उनको अच्छा एक माहौल दें। और जो जेन्युइन, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ खर्चे होते हैं, लेकिन फिर भी हम जेन्युइन खर्चे के अंदर उनको 24 आवर हम सर्विस दें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की जान यहाँ बचाएं। जो लोग पहले इशाहार रोड तक जाने के अंदर भी रेफ़र होने के बीच में हम लोगों की जान पे बनाती थी, हम उन लोगों को यहाँ रोक के लोगों की सेवा करें। उसी कड़ी में जो डॉक्टर साहब ने जो सेवाएं अब दी है, ये 24 आवर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको पूरा ऐसा वातावरण मिले कि उनको इस बात का प्राइवेट हॉस्पिटल का डर ना लगे। जी, स्पेशली हम एंटर करने वाले हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, MS, एक्स सीनियर सर्जन, सिविल हॉस्पिटल भिवानी रहे हैं ये, और अभी इनसे बातचीत करने वाले हैं कि सिविल हॉस्पिटल से सीधा अंचल हॉस्पिटल ही इन्होंने क्यों चूज किया। तो डॉक्टर साहब, हम आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, पेशेंट हैं तो बात करना चाहेंगे एक बार इनसे। तो सर मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, चर्चाओं में हर जगह होर्डिंग पर
आप छाए हुए हैं, या तो सीएम मनोहर लाल खट्टर के होर्डिंग लगे हैं बाजार में, शहर में, या फिर डॉक्टर कृष्ण के लगे हैं। क्या बड़ी वजह है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं सर? ये लोगों का जो प्यार है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं लोगों को, पूरे भिवानी के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और कहीं ना कहीं मुझे ये फील भी हो रहा है, महसूस भी हो रहा है एट प्रेजेंट कि ये मेरे शायद मैंने कुछ काम किया होगा ऐसा, हॉस्पिटल में रहते हुए कुछ लोगों की ऐसी सेवा मैंने की होगी जिसकी वजह से मुझे ये प्यार मिला है। कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है इस सर्विस के दौरान? आपने कब ज्वाइन किया था? रिटायरमेंट तक आपका क्या कुछ ऑपरेशंस की बात करें, कितने सफल ऑपरेशन आपके रहे? मैंने 2000 में एमएस की थी पीजीआई रोहतक से, और मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो तोसाम में हुई, सीएचसी तोसाम। सीएचसी तोसाम में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट नहीं था तो मैं कोई बड़े ऑपरेशन तो मैं वहाँ कर नहीं सकता था, तो मैंने वहाँ फैमिली प्लानिंग का काम स्टार्ट किया, फैमिली प्लानिंग के कैंप लगाने स्टार्ट किए। और उसके बाद शिवानी जो आजकल जो है ना ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल है, सब डिविजनल, तो वहाँ भी मैं वहाँ भी कैंप करने जाता था। और उसके बाद जब भी सिविल हॉस्पिटल भिवानी से जब भी मेरे को कहीं के और आदेश मिलते तो उस जगह भी, जैसे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के सीएचसीज हैं, पीएचसीज हैं, जहाँ भी कैंप ऑर्गेनाइज होते थे, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वहाँ कैंप करने जाता था। वहाँ पे जनरल सर्जरी का काम बहुत कम था, वहाँ पे सिर्फ माइनर ऑपरेशन से ही हो पाते थे, लेकिन फैमिली प्लानिंग का काम मैंने ये सीएचसी तोसाम और जो सीएचसी मिरान कह लीजिए या शिवानी, वहाँ बहुत ज़्यादा किया मैंने। तो ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि किसी ने भिवानी डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो कोई ना कोई आपको नाम से ना जानता हो, लेकिन फेस से जरूर जानता है। हाँ, भिवानी में मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए जानते हैं सब लोग कि मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, और मैं खुद ऐसी पृष्ठभूमि से आया हूं, ऐसे गांव से और ऐसे परिवार से जहां ये लोगों की हेल्प करना या लोगों की सेवा करना, वो अगर थोड़ी सी इसके बैक में जाएं तो जिन हेडमास्टर साहब ने मुझे, जब मैंने उनको कहा, जब मैं 15 साल मेरी उम्र थी और गांव में जब मैंने मैट्रिक की थी, जब हेडमास्टर साहब ने मुझे कहा कि आप क्या बनना चाहते हो, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो उन्होंने एकदम पूछा भाई डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप, तो मैंने कहा भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो शायद वही बात, और जब भी अब मैं 30 अप्रैल को जो रिटायर हुआ हूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने उस दिन तक उस बात को मैंने निभाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। रिटायरमेंट वाले दिन तक आप ऑपरेशन कर रहे थे? मैं रिटायरमेंट 29 तारीख को मेरी हुई है, उससे पहले 28 तारीख को मैं शिवानी गया था, वहाँ फैमिली प्लानिंग के जो नसबंदी के मैंने 29 ऑपरेशन किए थे वहाँ। हाँ जी, उसके बाद जब ऑपरेशन हुए 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे लंच वगैरह दिया, उन्होंने मुझे जो भी पार्टी करी मेरी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ से भी डॉक्टर्स थे, सारा स्टाफ था, और सब मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप जहाँ भी जाओगे ना, आप कुछ फ्री कैंप रख देना, हम तो आपसे ऑपरेशन कराना चाहते हैं। और आप सरप्राइज होंगे कि इतने सालों से मैं शिवानी में ऑपरेशन कर रहा हूँ, प्रभु की एक इतनी कृपा है कि वहाँ किसी को कभी इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। दोस्तों ये बड़ी बात है, आपने सुना होगा फिल्मों में जरूर, या फिर जहां भी आप कहीं जाते हैं तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन शायद डॉक्टर कृष्ण को देखकर ये समझ आता है कि क्यों दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर साहब, इस दौर में लगातार आपका 20 से 24 साल की जो ये सर्विस रही, इस सर्विस के दौरान कितने हजारों में हो गए होंगे ऑपरेशन? जो मैं 2000 में जैसे मैंने ऑपरेशन स्टार्ट की और अब तक मैं ऑपरेशन कर ही रहा हूं, तो इसमें हज़ारों ऑपरेशन, एग्जैक्ट फिगर तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो 25-30 हज़ार तक हो कि इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ज़िले का कोई भी स्टेशन खरक से लेकर के और उधर लोहारू, सिवानी, कैरू, गोपी और उधर महेंद्रगढ़ में सितनाली वगैरह, वहाँ भी मैं ऑपरेशन करने जाता, दादरी, मैंने कोई स्टेशन नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने फैमिली प्लानिंग के कैंप ना किए हों। जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगती थी, मैंने महीने में 15-15 कैंप फैमिली प्लानिंग के अकेले ने किए हैं, जिसका जी कई बार मैं और बर्डन भी हो जाता था, तो मैं पीएमओ साहब को कहा करता कि मेरे ज़्यादा कैंप लगा दिए, मैं जनरल सर्जरी किस टाइम करूँ कि मेरे इतने कैंप करूँ। उसके साथ साथ कैंप के साथ साथ मैंने जनरल सर्जरी भी की,
क्योंकि ये जो जनसंख्या का जो ये है इसको कंट्रोल के लिए जो ये प्रोग्राम स्टरलाइजेशन का चल रहा है सरकार ने, तो मेरा हमेशा ये टारगेट रहा कि मैं अपना भागीदारी दूं और मैं इसको मतलब इसमें अपना रोल अदा करूं ताकि जनसंख्या कंट्रोल रहे। एक आपसे बात पूछ लेता हूँ, हालांकि थोड़ा सा मुझे नहीं पता आप इसको किस वे में देखेंगे। कुछ दिन पहले चर्चाओं में रहा अंचल हॉस्पिटल, आपने भी सुना है। हालांकि जिस तरीके से दिखाया गया और कुछ लोगों ने जिस तरीके से देखा, कमेंट भी चल रहे थे, कुछ लोग पक्ष में खड़े थे, कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे। आपको फिर भी यही चूज करना, अंचल हॉस्पिटल के साथ ही जुड़ना क्यों पसंद आया, क्यों भाया? क्योंकि अंचल हॉस्पिटल को मैं जब ये छोटा क्लिनिक था तब से लेकर के ये मैं 22 साल से अंचल हॉस्पिटल को मैं देख रहा हूँ और जानता हूँ कि भाई ये कैसे चलता है। तो अभी कई नेगेटिविटी तो देखो देखने की बात है, कई बार लोग उसमें पॉजिटिविटी देखते हैं, कई बार एक आदमी उसमें नेगेटिविटी देखता है, लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि इस हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई गड़बड़ है या किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है। जब भी मेरे को मतलब कभी भी मेरे को भी कई बार जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिविल हॉस्पिटल में मेरे जानकार हैं या कोई और हैं या कोई गरीब आदमी है, वो कहता मैं सिविल हॉस्पिटल में नहीं, किसी ने कहा मैं अंचल हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरी वहाँ आप कह दीजिए। उसकी चाहे पेमेंट का बात है चाहे ट्रीटमेंट की बात है, जब भी मैंने अंचल हॉस्पिटल को जब भी ये तो अभी तो मैं मतलब स्टार्टिंग से तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जब भी मैंने कभी इनको कहा कि भाई इस पेशेंट का इलाज ऐसे सस्ता करो या इससे पैसे मत लो या इसका इलाज फ्री करना है, चाहे वो डिलीवरी की बात है चाहे सिजेरियन की बात है, या उससे भाई वो गरीब आदमी है ज़्यादा पे नहीं कर पाएगा, या वो उसका ये कहते हैं कि भाई चलो इतना तो हमारा फिक्स है, भाई मैं 8-10 हज़ार रुपये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भी मैं कहता चलो कोई बात नहीं आप इसका 6,000 ले लो या 5,000 ले लो। तो वो जब भी एक ऐसे योबलाइज कर देते थे पेशेंट को, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिविटी है। तो मेरा मन कई दिनों से ये था कि जब भी मैं मतलब यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से रिटायर होऊंगा तो मैं अपनी सेवाएं इसी हॉस्पिटल में दूंगा। और अब तो ये बड़ी बिल्डिंग बन गई तो यहाँ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यहाँ टोटली सब तरह के इंस्ट्रूमेंट है, सारी आईसीयू भी यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, थिएटर यहाँ का बहुत बढ़िया है, साफ़ सफाई यहाँ बहुत बढ़िया है, यहाँ के जो बिहेवियर है यहाँ के कर्मचारियों का मरीजों के प्रति वो बहुत बढ़िया है, और यहाँ वेंटिलेशन और बहुत खुला हॉस्पिटल है। एक कारण नहीं है, बहुत कारण है। ये तो चलो अलग बात है कि मैं डॉक्टर अंचल को बहुत पुराने समय से जानता हूँ, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब मैं हॉस्पिटल से वहाँ से आया हूँ सिविल हॉस्पिटल से, जब मेरी रिटायरमेंट पार्टी थी तो भी मैं वहाँ लोगों को या मेरे दोस्तों को या मेरे कर्मचारी अधिकारियों को ये वादा करके आया हूँ कि जैसी सेवा मैं सिविल हॉस्पिटल में कर रहा था मैं अंचल हॉस्पिटल इसलिए ज्वाइन करना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ उसी तरह की लोगों की, पब्लिक की, मरीजों की सेवा करूँगा। उसी ढंग से जिस ढंग से मैं सिविल हॉस्पिटल में कर रहा था उसी ढंग से मैं वहाँ भी सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरी दिली इच्छा है। आपने एक बात कही जिस तरीके से शुरुआत में कि 8-9 हज़ार रुपये ये डिलीवरी चार्ज लेते हैं, लेकिन जब आप फ़ोन कर दिया करते या पेशेंट की ज़रूरत दिखा करती, पेशेंट थोड़ा सा हालात आर्थिक इस तरीके से होते थे तो उनके 5 या 6 हज़ार तक के ये छोड़ दिया करते थे उनको। तो क्या अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनसे भी वायदा करके आए हैं, अपने क्लाइंट जितने लोग आपसे जानने वाले हैं उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि उसी तरीके से जो कि सिविल हॉस्पिटल में सर्विसेज दिया करते आप यहाँ देंगे। लेकिन पैसे की बात आ जाती है तो डॉक्टर साहब से डिस्कशन हुआ है कि यार सिविल हॉस्पिटल वाले पेशेंट यहाँ आएंगे तो कैसे एडजस्ट होगा और सारी बातें, या फिर उसमें भी कुछ होगा? फिर बताओ। जब सिविल हॉस्पिटल में मेरी रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी तो डॉक्टर साहब वहीं थे, तो मैंने इतने लोगों के सामने ये बोला है कि मैं जो अंचल हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा हूँ वहाँ तो मैंने खैर क्लियर कट नहीं बोला था, लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि मैं जब भी जहाँ भी जाऊँगा मैं सेवा की भावना से काम करूँगा और मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागूंगा। मेरा डॉक्टर का पैसे के पीछे भागने का मकसद होना भी नहीं चाहिए। हमारा जो मकसद है वो सेवा भावना का है। जो मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप सेवा के लिए जा रहे हो तो सेवा करते रहिएगा। अभी भी मेरे जो मैट्रिक में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, 5वीं तक जिन्होंने मुझे पढ़ाया, 8वीं तक जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो सारे के सारे टीचर अभी मेरे से जुड़े हुए हैं। अभी इस प्रोग्राम में मेरी रिटायरमेंट पार्टी में भी वो आए थे और वो हमेशा मेरे पास आते रहते हैं। वो इतने बढ़िया बंदे हैं कि अभी मेरे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं।
मैं भी उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देता। उनको पता है कि मैं सेवाजी भावना से ही काम करूंगा, पैसे के पीछे का कोई चक्कर नहीं है। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, अगर आप काम करोगे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, लेकिन मेन जो इंसान का है वो सेवाजी भावना है। जब मरीज आ जाता है तो मेरा मकसद रहेगा कि उस मरीज को कैसे उसका इलाज किया जाए, बढ़िया से बढ़िया इलाज किया जाए, अच्छे मतलब अच्छी भावना के साथ। डॉक्टर साहब, बात करें दिनों की तो नहीं हुई है, लेकिन कितने घंटे हो गए ज्वाइनिंग के, और अब तक कोई ऑपरेशन वगैरह एक आध तो करा होगा आपने? अभी जैसे मैंने वैसे तो ऑफिशियली कल ही ज्वाइन किया है। मतलब घंटों की बात करें, कितने घंटे? 48 घंटे हो गए बस। 48 घंटे हुए हैं ज्वाइन किए, लेकिन आ रहे हैं लोग मेरे, जो मेरे चाहने वाले हैं। मेरे गांव से मेरे पास हमेशा मरीज आते हैं, सिविल हॉस्पिटल से बहुत मरीज आ रहे हैं मेरे पास। वो कहते हैं, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप सिविल हॉस्पिटल से आए हो, आप जो देना चाहो दे दीजिएगा। अच्छा। आपका ऑपरेशन तो मैंने करना ही करना है। डॉक्टर कृष्ण का, जो कि कृष्ण भगवान के साथ नाम मिलता जुलता है, वैसे ही खुला दरबार है। यहाँ पे आओगे तो नाराज नहीं होके जाओगे, कहीं ना कहीं ट्रीट अच्छा देंगे आपको और खुश होके ही जाओगे। तो अभी आपने किए हैं 2-4 ऑपरेशन? मैंने अभी यहाँ आने के बाद 4-5 के करीब बड़े ऑपरेशन और माइनर भी छोटे मोटे भी किए हैं। 8-9 कर लिए? हाँ कर दिए। सब कमाल है। पेशेंट आएंगे, वो मेरे चाहने वाले मरीज हैं, वो दूसरी जगह नहीं जाते, वो मेरे पास ही आएंगे। एक डॉक्टर पर इतना भरोसा कि जगह बदल गई, लेकिन डॉक्टर और पेशेंट का जो तालमेल है, आपस में एक दूसरे का रिश्ता है, वो नहीं बदलता। यहाँ से जाके लोग शायद यही कहते होंगे कि डॉक्टर कृष्ण दिनोद गेट पे बैठने लगे हैं, जो कि भिवानी का एक फेमस हॉस्पिटल है उसमें, तो वहाँ जाइए, ये भरोसा है। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ। सर्जरी में आपने मुख्य तौर पर कौन से बड़े ऑपरेशन किए हैं? किस किस स्पेशलाइजेशन होता है? जैसे लोग समझते नहीं है, उस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो थोड़ा सा समझाएं कि सिविल सर्जन किस प्रकार की बीमारियों पर फोकस कर? जो मेरी डिग्री है वो जनरल सर्जन की है। जनरल सर्जन मीन्स कि हम जनरल सर्जरी में सभी ऑपरेशन आ जाते हैं। अब जैसे मान लिया आप नेक से ही ले लीजिए, नेक में कोई गांठ है, नेक के अंदर कोई रसोली है, ऊपर से ब्रेस्ट में लीजिए, ब्रेस्ट की कोई गांठ है, कोई रसोली है, पूरी बॉडी में भी हो जाती हैं इस तरह की कोई रसोलियाँ हैं। फिर आगे आ जाता है, अगर एब्डोमेन की बात करें तो उसमें गाल ब्लैडर की पत्थरियाँ हैं, उसका ऑपरेशन हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, हर्निया का ऑपरेशन हो गया, और बाकी हर्निया भी कई तरह के हैं, सभी तरह के ऑपरेशन। गुर्दों की पथरी का ऑपरेशन हो गया, गुर्दे की नली की पथरी का, ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, फिर हाइड्रोसील का हो गया। वहाँ भी कई तरह की बीमारियाँ हैं। हम वो सभी तरह की बीमारियाँ का ऑपरेशन करते हैं, जो सिविल हॉस्पिटल में के लेवल पे जिस तरह के ऑपरेशन पॉसिबल हो सकते हैं वो सभी मैं करता था। कभी किसी को मना नहीं किया। अगर कोई चीज़ मेरे बस की नहीं है तो उसको सीधा कहा कि आप पीजीआई चले जाइएगा, या इसका इलाज पीजीआई। अगर मैंने कहा भी पीजीआई में ऑपरेशन होएगा, इसका तो पीजीआई में होएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन भिवानी में और कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, तो मैं सिविल हॉस्पिटल में करता था। कभी किसी मरीज़ को टाला नहीं। यही कारण है कि वहाँ के मरीज़ अभी भी, जब से मैं बैठा हूँ, सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं। जो मेरे से जुड़े हुए मरीज पेशेंट्स हैं वो सभी आते हैं मेरे पास। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा भी हो जाया करता कि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तब आपने एंट्री की और चांद भी डूब चुका होता है, तब आप वापस गए, हुआ ऐसा? हाँ, ऐसा भी हुआ है। कई बार ऐसे बड़े बड़े कैंप लग जाते हैं जिनमें हम 8 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किए, 9 बजे स्टार्ट किए, रात को 11 बजे तक करते रहे, ऐसे जिसमें सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए एक ही दिन में। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हुई हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा भी। और दूसरी बात यह है कि मैं तो हमेशा लेट होता था। मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, वो मुझे 5 बजे तक फ़ोन नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको पता है कि ऑपरेशन का थिएटर 3 बजे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो ऑफिस का काम करेंगे। क्योंकि मैं कम से कम 12 साल से एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। चाहे मेरे पास पीएमओ का चार्ज रहा हो, चाहे मेरे पास सिविल हॉस्पिटल में चेयरमैन रहा हूँ मैं एसकेएस कमेटी का, या मैं एसकेएस कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी रहा हूँ, या मेरे पास डीडी पावर रही है, या मैं किसी भी डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहा हूँ, चाहे वो सर्जरी डिपार्टमेंट है या पोस्टमार्टम इत्यादि का, कैजुअल्टी डिपार्टमेंट, वो काम भी मैं साथ साथ करता हूँ। डॉक्टर साहब, बात करें, लास्ट आपसे सवाल ले लेता हूँ। हाँ, हो सकता है आपके कुछ अच्छे दोस्त डॉक्टर हैं, वो बुरा मान जाए इस बात का, लेकिन भगवान होने के लिए भगवान जैसी भगवानियत भी शो करनी पड़ती है आपको, वो चीज़ भी शो करनी पड़ती है। डॉक्टर को हमेशा भगवान कहा जाता है, और एक तरफ कुछ डॉक्टर्स को यूँ कहा जाता है कि ये पैसे के पीछे भागते हैं। तो थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए गरीब आदमी का, अमीर आदमी का और डॉक्टर का, कहीं ना कहीं एक पेशेंट के तौर। पहले तो ऐसी बातें नहीं थी। पहले जैसे मैंने तो एमबीबीएस
89 में की है। पहले ऐसा नहीं था कि भाई लोग पैसे के पीछे भागते हुए हमने नहीं देखे थे। जब हमें मतलब एमबीबीएस में करके आया तो वो सेवा की भावना रहती थी, पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं था। अब थोड़ा सा क्योंकि ज़माना बदला है, प्रोफेशन में भी कुछ चेंजेस आई हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेने में भी कुछ चेंजेस आई हैं, तो उससे हो सकता है कि थोड़ा सा लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हों। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर को पहले मरीज को देखना चाहिए, बाद में पैसे की बात है। और अगर वो काम करेगा तो उसको पैसा ज़रूर मिलेगा। कभी पैसा कम मिलता है, कभी पैसा ज़्यादा मिलता है, ये तो चलता रहता है। इसमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। और मैं तो खुद रोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इंसान का एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। उसका धर्म है, जैसा जिसका धर्म है वैसा कर्म करेगा वो धर्म के अनुसार। और हर आदमी अलग होता है, एक आदमी का दूसरे आदमी से कोई कंपैरिजन नहीं है। इस बारे में मैं ज़्यादा किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। मैं अपनी आत्मा की बात जानता हूँ कि भाई मेरा मकसद क्या है कि पहले मरीज़ का इलाज इम्पोर्टेंट है, उसके बाद पैसे की कोई बात होती है। तो दोस्तों आपने देखा एक डॉक्टर की सोच इस तरीके से इतनी साधारण भी हो सकती है। क्या डॉक्टर जिंदगी के अपने 60 साल सेवा में दे के आ गया, दिन रात उसने देखा नहीं, और उसके बाद भी वो इंसानियत भरी बातें करता है। आज के दिन काफ़ी कम ऐसे डॉक्टर देखने को मिलते हैं। नहीं तो लोग आरोप लगाते हैं कि बहुत से लोग हॉस्पिटल के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, कि मॉल की तरह हॉस्पिटल काम करने स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पर मशीन की तरह व्यक्ति के साथ बातचीत की जाती है, उसको ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर कृष्ण जैसे कुछ लोग स्पेशल होते हैं जिनको भगवान बनाकर भेजते हैं। यहाँ पर आज भी लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में है या सरकारी में है, सिविल में है। आज भी तो आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूर लिखें इतने अच्छे डॉक्टर आपके हिंदुस्तान में कहाँ आज भी मिलते हैं या नहीं मिलते डॉक्टर कृष्ण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।